हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। आज हमारे जो एकेटीयू के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, चाहे वो फाइनल ईयर के हों, सभी के लिए साथियों ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी कॉलेज से, आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है वो कब होंगे, और लास्ट में बात करेंगे हम आपका एग्जाम कब होगा फिफ्थ सेमेस्टर का, और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि साथियों जो हमारे एकेटीयू का जो एकेटीयू जो आपका है यूनिवर्सिटी, उसके ने सर्कुलर जारी करके बता दिया है कि जो आपका एकेडमिक सेशन होने वाला है, कैलेंडर होने वाला है, वो कब होने वाला है, किस हिसाब से चलने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आ गई है। तो आइए हम बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा था कि जो हमारा डेट दिया गया है एग्जाम का या सारी चीज़ों का, वो क्या क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहले जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे ये दिया गया सर्कुलर, और सर्कुलर आया साथियों आपके पिछले दिन मतलब लास्ट दिन 11 अगस्त 2025 को। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बात की गई साथियों, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया पार्टिकुलर्स, यहाँ पे ऑड सेमेस्टर, यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर। तो आज हम जो बात करने वाले साथियों सिर्फ ऑड सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा हिंट देंगे इवेंट सेमेस्टर के बारे में, मतलब जो आपका सेकंड होगा, फोर्थ होगा, सिक्स होगा और 8 होगा। ठीक, उनके बारे में क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो जब हमारा स्टार्ट होता है साथियों, पहली जो डेट स्टार्ट होती है वो होती है हमारी की क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेस हैं वो आपको 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब 15 अगस्त से पहले। हालांकि आप जानते हो कि आप क्लास जाना स्टार्ट करोगे मंडे से, तो अभी 18 तारीख को हो ही जाएगा। और जो आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी आपकी 18 अगस्त 2025 से, एक्सेप्ट PG प्रोग्राम। मतलब साथियों पीजी मतलब ये बोला गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके बीटेक होंगे, सही है, आप यदि आप एमटेक होंगे, यदि एम फार्मा होंगे, ठीक है, तो वो आपका पीजी प्रोग्राम का क्लासेस लास्ट में स्टार्ट होंगी। कब से स्टार्ट होंगी वो 18 के बाद 25 अगस्त से स्टार्ट होंगी। क्योंकि सभी भी काउंसलिंग चल रही है, तब तक काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो जाती है हमारी क्लासेस स्टार्ट होने की। तो क्लास स्टार्ट होंगी आपकी 14 अगस्त, 18 अगस्त और आपका 25 अगस्त से। तो मान लीजिए आपका जो 18 अगस्त वाली क्लासेस हैं वो आपसे रेगुलर क्लास चलने लगेंगी, आप जाने लगो। आप चाहे जिस कॉलेज में हो, चाहे दूर कॉलेज में, चाहे पास, चाहे जिसमें हो, सभी में आपके 18 अगस्त से क्लासेस चलनी अनिवार्य हो जाएंगी। आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो 18 तारीख से आप कॉलेज जाने लगोगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा उसके बाद आता है कि जो हमारे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आपके थर्ड सेमेस्टर में जो लेटर एंट्री है, उनका जो एग्जाम फॉर्म या एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा वो आपको 1 अक्टूबर तक वो काम हो जाएगा। और वहीं पे PG प्रोग्राम के लिए जो है 15 अक्टूबर तक वो उनका नॉमिनेशन हो जाएगा, वो अपना भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कॉलेज द्वारा आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी को लिस्ट भेजी जाएगी। फिर जो हमारा अगला आता है यहाँ पे 1 नवंबर तक आपका जो नए स्टूडेंट हैं या फिर जो पुराने स्टूडेंट सभी का जो आपका इनरोलमेंट फॉर्म है वो भरा जाएगा। क्या होगा, इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा। साथियों कभी क्वेश्चन आता है कि सर हमारा भी इनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरा गया और 2 दिन में आपका एग्जाम है। साथियों ध्यान दीजिएगा, आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। ठीक है, आजकल सारी चीज़ डिजिटल हो रही है, विद इन द 1 आवर 2 आवर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाता है। तो कभी आप ऐसा सोचो कि मेरा नहीं एग्जाम फॉर्म नहीं भरेगा तो भी एग्जाम टल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप तैयारी करिएगा, उस टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, वो आपको बहकाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको 10 से 15 दिन एग्जाम डिले कर दिया जाए। आप देख लिए होंगे इस बार, तो कभी भी एग्जाम अगर टलता है तो मान लीजिए 2 से 3 दिन, यदि आपका रिवाइज टाइम टेबल भी आता है, फाइनल डेट शीट भी आती है, मात्र 2 से 3 दिन का आगे पीछे होता है, समझ लीजिएगा। और इस बार तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कोई डिले नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने पहले से ही एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये आप कहोगे जो आपका इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा, जो आपकी इनरोलमेंट फीस दी जाएगी वो दी जाएगी आपकी 1 नवंबर 2025 तक। हाँ, यहाँ थोड़ा सा स्टाल लगा है तो हो सकता है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 1 नवंबर से 15 नवंबर या फिर थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, एज पर द शेड्यूल। ठीक है, ये एकेटीयू फेस्ट हैं साथियों जो होते हैं, जैसे जोनल लेवल, स्टेट लेवल, वो आपके कोई काम का मतलब है नहीं। जो आपके स्पोर्ट्स वाले वो उसमें ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग सेशनल मार्क्स एंड थ्योरी या प्रैक्टिकल टू यूनिवर्सिटी। तो आपके जो सेशनल मार्क्स हैं, चाहे आपके प्रैक्टिकल्स हो, चाहे आपके थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, दोनों आपका जो इंटरनल एग्जाम होते हैं ना सेशनल, वो आपके 29 नवंबर या फिर आपके जमा हो जाएंगे। जो अगर PG वाले हैं तो उनका हो जाएगा 13 दिसंबर से पहले उनका जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा 29 नवंबर तक आपका सेशनल और प्रैक्टिकल हो जाने हैं। उसके बाद आता है देखिए यहाँ पे रेंजेज अपडेट्स ऑफ द एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम। जो ये मेन चीज़ है आपका, जिसके लिए आप पढ़ते हो, जिसके लिए आप तैयारी करते हो, तो ये है आपका सेमेस्टर एग्जाम कब होने वाला है। तो जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला, ध्यान दीजिए कब से स्टार्ट होने वाला है। देखिए सभी का एक साथ होगा, ध्यान दीजिएगा सभी का एक साथ होगा। यहाँ पे फेज 1 फेज 2 नहीं चलने वाला है इस बार। ठीक है, क्या पहले होता था फेज 1
फिर आपका फेज 2 चलता था। ठीक है, इस बार ये चीज़ नहीं होने वाला, सबका एक साथ एग्जाम होगा। तीसरे साथियों तैयारी जरूर जोरों से करिएगा और अपने हिसाब से पूरा फोकस करिएगा कि आप एक साथ आप एग्जाम दे पाओ। ठीक है, तो कब एग्जाम होगा आपका? 1 दिसंबर 2025 से एग्जाम होगा 31 दिसंबर तक। देखिए यहाँ पे जो आपके पहले जो ये थे जो इनका आपका 14 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही थी, ये थे जो आपके 15 अगस्त से क्लास 18 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही थी, और ये वाले थे जो आपके स्टार्ट हो रहे थे 25 अगस्त से। तो सभी का एग्जाम आपके एक साथ हो रहे हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, पहले उन्होंने सेशन जारी कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया और आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद साथियों आपका आता है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये तो आपके साथ सेशनल एग्जाम थी, आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होंगे आपके 15 दिसंबर से। जैसे आपका 15 दिसंबर का एग्जाम इन हो गया, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी देखिए ना कि ये भी आपके दिसंबर में ही आपके सेशनल और प्रैक्टिकल दोनों खत्म कर लिए जाएंगे। ठीक है, और 31 दिसंबर तक आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हैं वो आपके सबमिशन हो जाएंगे, कॉलेज द्वारा यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाएंगे। तो समझ लीजिएगा आपका जो दिसंबर वाला मंथ होने वाला बिल्कुल आपका बिजी होने वाला है। इसमें आपके थ्योरी एग्जाम होंगे, इसमें आपके सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उसी में आपके सारी चीज़ एंड हो जाएंगी। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा 16 दिसंबर तक आपका आंसर सीट जो होगा इवेल्युएट हो जाएगा, और आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ऑड सेमेस्टर तक। इतना जल्दी करें, देखिए अगर हो सकता है, अगर होगा तो कर ही लेंगे, क्योंकि साथियों AKTU समझ लीजिए, जो AKTU यूनिवर्सिटी आपकी, इसके चाहे सिलेबस की बात करो, चाहे आप इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करो, चाहे इसका आप एग्जाम लेवल समझो, वो पूरा सारी चीज़ ओवरऑल आपका यहाँ पे आप पूरा ग्लोबली आप ये पूरा अपना इंडिया की यूनिवर्सिटी देखोगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसमें आजकल बेस्ट चल रही, पूरी तरह से बेस्ट चल रही। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं सब कुछ बेस्ट हो रहा है। आप नहीं देखोगे, जब आपके जो सीनियर निकल चुके हैं वो बताते हैं कि AKTU ने मुझे क्या क्या दिया। अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपको लोड लग रहा है, बट जो आपके सीनियर निकल चुके हैं, जो कहीं पे IIT MTech में IIT से MTech कर रहे हैं, कहीं IIT में एडमिशन लिए हैं, अलग अलग अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए ना, वो बताते हैं कि AKTU ने बहुत अच्छा किया, जो हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ऐसे सिलेबस इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमें आगे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो इस लेवल का सिलेबस होता है AKTU का। तो आप किसी भी सीनियर से जो किसी अच्छे कॉलेजेस से MTech या PhD कर चुके होंगे उनसे बात करिएगा, उनको लगता है कि हाँ सही में AKTU यूनिवर्सिटी बिल्कुल बढ़िया थी। ठीक है, तो ये था साथियों आपका जो एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका 5th सेमेस्टर का एग्जाम होगा आपका दिसंबर में होगा, वहीं पे जो आपका एग्जाम होने वाला है आपका इवेंट सेमेस्टर का वो होगा आपका मई में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख करके अपने एग्जाम को तैयारी कर दीजिए। और ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ और चीज़ें भी दी रखी हैं, इसमें से आप समझोगे ना बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि आपको लगता है कि टाइम कम है आपके पास सेमेस्टर में, तो बोला गया कि जरूरत पड़े तो डायरेक्टर प्रिंसिपल शैल अरेंज, जो प्रिंसिपल है डायरेक्टर हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज कर सकते हैं। कहाँ पे? वीकेंड में, हॉलीडे में, इन ऑनलाइन मोड। मतलब यदि आपको चाहिए तो आप संडे को भी क्लास स्टार्ट कर सकते हो, या छुट्टी चल रही है हॉलीडे है उसमें भी क्लासेस चला सकते हो। बट ये चीज़ है कि आप बिल्कुल हर हाल में आपको जो टाइम दिया गया है उसमें आपको क्लासेस आपकी जो सिलेबस है कवर कर लेनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ बोला गया देखिएगा दो क्लास टेस्ट होने वाले आपके, जब आपका 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा जब आपका 2/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके दोनों आपके सेशनल एग्जाम जिसको बोलते हो वो आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। यदि कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है हो सकता है किसी कारणवश, तो उसके लिए जो डायरेक्टर हैं या फिर आपकी जो प्रिंसिपल है उनसे बात करके ऐसे स्टूडेंट के लिए उनको अलग से क्लास में उनका अलग से क्लास टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, वो भी 1 महीने पहले ही, ताकि एग्जाम स्टार्ट होने से 1 महीने पहले ही ये चीज़ करवा लेनी है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे The loss of syllabus of the newly admitted third semester BTech B.Pharm student has to be compulsory made up by the institution by conducting extra class early morning, late evening, Sunday, holiday। जो भी थोड़ा लेट में एडमिशन होंगे, जैसे आपका काउंसलिंग चल रही है, उसके बाद राउंडिंग स्पॉट राउंड काउंसलिंग चलेगी, सब काउंसलिंग खत्म हो गई, जो लास्ट में स्टूडेंट होंगे यदि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो उनके लिए बोला गया कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, या आपके अर्ली सुबह मिल सकते हो, लेट इवनिंग में, संडे हॉलीडे में, ऐसे भी क्लासेस लिए जा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए साथियों, आपका जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में तो होना तय है, 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होना तय है। और आप समझ लीजिएगा दोनों फेज 1 फेज 2 हटा करके आपका एक ही फेज का एग्जाम होगा। ठीक है, ये इन्होंने कोशिश किया था AKTU ने जो आपका लास्ट एग्जाम होता है उसमें ही करने का, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, नहीं तो लास्ट वाले में ही कर देते हैं, इसलिए आपका 2 फेज में एग्जाम होता, बट इस बार नहीं होगा। और बता दूँ, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, किसी भी आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, और किसी भी आपके यदि आप सिर्फ AKTU के स्टूडेंट हैं तो आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिक सीरीज का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हमारा सिविल मंत्रा का ऑफिशियल ऐप है, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। सिंपली अभी आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 40% ऑफ चल रही है। आप बंडल पैक में इनरोल करते हो, कौन सा
बंडल पैक में इनरोल करते हो तो आपको 40% आप मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हो किसी भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको इनरोल करना है तो आप सिर्फ उसमें क्या कर सकते हो, 150 रुपीज़ वहाँ भी ऑफ हो जाएगा। और ये मैं बता दूँ कि सबसे अफोर्डेबल क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे जो अभी सब्जेक्ट हमारा साथ वो 499 का है, लेकिन जब जैसे आप कूपन लगाओगे 150 ऑफ हो जाएगा तो आप हो जाएगा, ये हो जाएगा मात्र 349 का। इतने से कम सब्जेक्ट में आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। और जो आपके बंडल पैक के साथ वो मुश्किल से आप बंडल पैक भी लेना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएंगे विद इन द, आपको देखिए 5th सेमेस्टर के जो होंगे वो 1699 हैं, और जो आपके यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के हैं वो आपके मात्र आपको मिल जाएंगे 1999 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे ऑफर के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जा करके यूनिक सीरीज का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है और आपको कोर्सेस में इनरोल कर सकते हो, ताकि मान लीजिए यूनिवर्सिटी आप नहीं जा पा रहे हो, कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो आप जहाँ भी हो वहाँ से रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। तो साथियों ये था नोटिस आज के लिए, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।